ध्वनि मंत्र तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रकृति की बात करते हुए सद्गुरु यहां समझा रहे हैं कि कैसे शास्त्रीय संगीत शरीर के चक्रों को सक्रिय करने के लिए एक माध्यम या साधन है। सद्गुरु कहते हैं, आज ये एक सामान्य वैज्ञानिक जानकारी है कि यह सारा अस्तित्व ऊर्जा की एक गूंज है। अस्तित्व में जो कुछ भी भौतिक है वह सब एक गूंज या कंपन भर है, और जहां कंपन है वहां ध्वनि तो होगी ही। दूसरे शब्दों में कहे तो यह सारा अस्तित्व ध्वनियों का एक जटिल मिश्रण है। कई हजार वर्षों पूर्व यौगिक विज्ञान ने इस तथ्य को मान्यता दी थी। हम इसे नाद ब्रह्म कहते हैं, जिसका अर्थ है कि यह समस्त सृष्टि और इस सृष्टि का रचयिता बस ध्वनि है। एक ऐसी अवस्था जहां हर फ्रीक्वेंसी की ध्वनि सुनी जा सकती है। अगर सब कुछ ध्वनि है तो मुझे यह सुनाई क्यों नहीं पड़ता? इसका कारण यह है कि सृष्टि की गूंज की ध्वनियों की संपूर्ण श्रृंखला आमतौर पर मनुष्य के कानों के लिए उपलब्ध नहीं होती। हम जो कुछ सुन पाते हैं वह सिर्फ कुछ फ्रीक्वेंसीज या आवृत्तियों का एक छोटा सा समूह है, जिसे सोनिक अर्थात ध्वनियों की सुनाई दे सकने वाली श्रृंखला कहते हैं। इसके ऊपर जो कुछ होता है उसे हम अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य, जो सुनाई दे सकने वाली ध्वनियों से बहुत ज्यादा है अतः सुनाई नहीं देता, कहते हैं। जो इसके नीचे है और यह भी सुनाई नहीं देता वह अल्ट्रासोनिक या अनुश्रव्य है। तो ये दोनों पराश्रव्य और अनुश्रव्य ध्वनियां सामान्य रूप से मानवीय कानों की सुनने की क्षमता से बाहर होती है। फिर भी यह संभव है कि हम कुछ ऐसी अवस्थाओं में पहुंच सके जिन्हें हम रितम भरा प्रज्ञा कहते हैं, जहां आप सामान्य रूप से सुनाई देने वाली ध्वनियों की श्रेणी से बाहर की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। उस अवस्था में यदि आप किसी भी रचना को देखते हैं तो उससे जुड़ी हुई ध्वनि आपके सामने स्पष्ट हो जाती है। सारे अस्तित्व को बस एक ध्वनि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। कई साल पहले मैं हर वर्ष 1 या 2 महीने के लिए अकेला ही हिमालय की यात्रा करता था। मैं एक बार केदारनाथ गया था। केदार एक अत्यंत शक्तिशाली एवं अद्भुत स्थान है। केदार से कुछ ऊपर की ओर एक जगह है जिसे कांति सरोवर कहते हैं, और आमतौर पर लोग वहां नहीं जाते क्योंकि वहां बहुत मुश्किल चढ़ाई है। मैं कांति सरोवर तक गया और वहां एक चट्टान पर बैठा। नाद ब्रह्म विश्व स्वरूपा, नाद ही सकल जीव रूपा, नाद ही कर्म, नाद ही धर्म, नाद ही बंधन, नाद ही मुक्ति, नाद ही शंकर, नाद ही शक्ति, नादम नादम सर्वम नादम, नादम 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 नादम। अर्थात ध्वनि ही ब्रह्म है, ब्रह्मांड का प्रकट स्वरूप है। ध्वनि अपने आप को सभी प्रकार के जीवन के रूप में प्रकट करती है। ध्वनि ही कर्म है, ध्वनि ही धर्म है, ध्वनि ही बंधन है, ध्वनि ही मुक्ति है, ध्वनि ही सब कुछ देने वाली है, ध्वनि ही हर चीज में मौजूद ऊर्जा है, ध्वनि ही सब कुछ है। अगर आप अपने आप को इस गीत को समर्पित कर दे तो इसमें कुछ विशेष प्रकार की शक्ति है। इसमें वह शक्ति है कि जो एक व्यक्ति को भंग या विसर्जित कर देती है। अगर आप वास्तव में अपने आप को इसमें झोंक दे तो जब किसी के अंदर जीवित रहने या जीवन यापन का भाव बहुत मजबूत होता है तो पुरुषत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बात बचे रहने की है। क्योंकि बहुत लंबे काल तक बचे रहना ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए मानव जाति ने पुरुषत्व को ज्यादा महत्वपूर्ण माना।
स्त्रीत्व अपने सही स्थान पर तभी आ सकता है जब समाज ने अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से संभाल लिया हो और जब एक स्थिर संस्कृति तथा मानव सभ्यता के एक खास स्तर को प्राप्त कर लिया हो। अगर आप ध्वनियों को एक खास पैटर्न या ढांचे में रखें तो उनका एक खास प्रभाव पड़ता है। हमारी संस्कृति में हमने ऐसे अलग अलग ढांचों को खोजा और मंत्र बनाए। मंत्र ध्वनि की एक तकनीकी रूप से सही व्यवस्था है, लेकिन इसका सुंदरता की दृष्टि से आकर्षक होना जरूरी नहीं है। एक मंत्र का सुंदरता की दृष्टि से आकर्षक होने की बजाय तकनीकी रूप से सही होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंत्र किसी धर्म या संप्रदाय का नहीं होता, वह पूजा की कोई पद्धति भी नहीं होता। वे बस महत्वपूर्ण ध्वनियां हैं जो आपके लिए ब्रह्मांड का हर आयाम खोल सकती है। योगिक विज्ञान में कुछ पद्धतियां हैं जिनसे आप अपने अंदर ही किसी मंत्र को थामते हैं और उसे विकसित करते हैं। बहुत से योगी अपना सारा जीवन बस अपने अंदर एक ही मंत्र को विकसित या सिद्ध करने में लगा देते हैं। तो मंत्र कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप कहते हैं, मंत्र वो है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप स्वयं एक चाबी की तरह हो जाए तो इससे आपके अंदर जीवन का एक नया आयाम तथा अनुभव खुल जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत मंत्रों का एक संशोधित रूप है जिसमें ध्वनि की सुंदरता या कर्णप्रियता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ध्वनियों की तकनीकी व्यवस्था। संगीत ध्वनियों की एक ज्यादा सुधारी हुई, लयबद्ध और समरस व्यवस्था है। अगर आप इसे सुन पाए तो आप पाएंगे कि आपका सारा शरीर ही अद्भुत संगीतमय ध्वनियों से गुंजायमान हो रहा है। शिव के पास एक डमरू होता था क्योंकि यह जीवन की लय का प्रतीक है। किसी भी वस्तु में जो भी ध्वनि प्रकट होती है उसकी एक विशेष लय होती है। अगर हर ध्वनि में एक लय होती है तो निश्चित ही उस कंपन में, उस गूंज में भी एक लय होगी जिसमें से यह ध्वनि निकलती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत मानव तंत्र या सिस्टम की गहरी समझ से पैदा हुआ है क्योंकि जीवन के सारे अनुभव मूल रूप से हमारे अंदर ही पैदा होते हैं। प्रकाश और अंधकार, ध्वनि एवं मौन, प्रसन्नता एवं दुख, ये सब हमारे अंदर ही होते हैं। हर एक मानवीय अनुभव अंदर ही होता है, कभी भी हमारे बाहर नहीं होता। अपने अनुभवों के आधार पर हम खुद हैं। इस वजह से हमने मानवीय शरीर के कुछ आयामों को पहचाना जो ध्वनि के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर आप जानते हैं कि ध्वनियों को उपयोग कैसे करें तो ध्वनियों की एक उपयुक्त व्यवस्था अद्भुत काम कर सकती है। योग में हम मानव शरीर को 5 कोशों या सतहों का बना हुआ देखते हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश। प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 72,000 नाड़ियां होती है जो ऊर्जा मार्ग है और जिनमें से होकर ऊर्जा सारे शरीर में बहती है। ये नाड़ियां मानवीय शारीरिक व्यवस्था में 114 स्थानों या केंद्रों या चक्रों पर एक दूसरे से मिलती है और फिर से बढ़ जाती है। इन 114 में से 2 केंद्र भौतिक शरीर से बाहर होते हैं तथा 112 शरीर के अंदर होते हैं, जिनमें से 4 अधिकांश रूप से निष्क्रिय होते हैं। तो शरीर में 108 सक्रिय ऊर्जा केंद्र रह जाते हैं। ये 108 स्थान शरीर के दाएं और बाएं भाग में समान रूप से बटे हैं, अर्थात
दोनों तरफ 54 और ये ईड़ा एवं पिंगला कहलाते हैं। इसी आधार पर हमने संस्कृति की 54 ध्वनियां बनाई, प्रत्येक को एक पुरुष और एक स्त्री के रूप में। इन 108 ध्वनियों से परम संभावना तक पहुंचना नाद योग कहलाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में गणितीय सूक्ष्मता और शुद्धता से यह देखा गया है कि कौन सी ध्वनियां इन 108 केंद्रों को सक्रिय कर सकती है, जिससे मनुष्य का स्वाभाविक उत्थान जागरूकता के ज्यादा ऊंचे स्तर की तरफ हो सके। भारतीय शास्त्रीय संगीत कभी भी सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा है। यह एक मनुष्य को ब्रह्मांडीय स्तर तक विकसित करने की एक प्रणाली रहा है। इस संस्कृति में हम संगीत, नृत्य जो कुछ भी करते हैं वे सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, वे आध्यात्मिक प्रक्रियाएं भी है। हमारे जीवन में मनोरंजन का दृष्टिकोण कभी नहीं था। सब कुछ जागरूकता के उच्च स्तर पर जाने की एक साधना ही था। जब कोई आवश्यक भागीदारी के साथ भारतीय संगीत सुनता है या कोई शास्त्रीय संगीत की प्रक्रिया में स्वयं पूर्ण रूप से भाग लेता है, तो उसे सिर्फ शरीर या भावनाओं के आनंद का ही लाभ नहीं मिलता, परंतु यह जीवन के मजबूर करने वाले चक्रों से बाहर आने का एक तरीका हो जाता है। इन 108 ध्वनियों को उपयोग करके मानवीय सिस्टम को सक्रिय करना तथा इसे इसकी उच्चतम संभावना तक उठाना नाद योग कहलाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत नाद योग की इस मूल प्रक्रिया का विकसित स्तर है। जब कोई आवश्यक भागीदारी के साथ भारतीय संगीत सुनता है या कोई शास्त्रीय संगीत की प्रक्रिया में स्वयं पूर्ण रूप से भाग लेता है, तो उसे सिर्फ शरीर या भावनाओं के आनंद का ही लाभ नहीं मिलता, परंतु ये जीवन के मजबूर करने वाले चक्रों से बाहर आने का एक तरीका हो जाता है। ये एक मार्ग बन जाता है जिससे आप जीवन की उन चक्रीय गतियों से ऊपर उठकर स्वतंत्रता एवं मुक्ति को प्राप्त करते हैं। संगीत के इस अद्भुत प्रकार को पोषित करने एवं जारी रखने के लिए श्रोताओं को तैयार करना भी एक महत्वपूर्ण भाग है। श्रोताओं को तैयार किए बिना तथा संगीत की नई प्रतिभाओं को प्रस्तुति का अवसर दिए बिना हम इस अद्भुत कला को जीवित नहीं रख सकते। यह उन अद्भुत मार्गों में से एक है जिनसे होकर हम अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं तथा एक परम संभावना तक पहुंच सकते हैं। ये करने के लिए कई मार्ग हैं, पर भारतीय शास्त्रीय संगीत एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर मार्ग है। धन्यवाद।